पिछले एपिसोड में वांग लिन बहुत ही आसानी से तुओसन के हाथों से बचकर निकल गया था, जिसके वजह से तुओसन उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन ने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया होता है और इस तरह से इसका यूज करके वो बहुत ही आसानी से वहां से बाहर आ गया था। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर इसके 2 क्लोन क्रिएट हो गए थे, जो कि एलेक्सिर फॉर्मेशन के लेटर स्टेज में होते हैं और ये सब असल में ब्रोकन स्टार के उसके वजह से क्रिएट हुआ था। तब इसे देखते ही वांग लिन भी तुरंत इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो अपने फ्लाइंग शॉट का यूज करके इनका सामना करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि उनको हरा पाना इतना आसान नहीं होता और इसीलिए वांग लिन सबसे पहले अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे भी अपने मैजिक वेपन का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगे थे, जिसे देखते ही वांग लिन हैरान होते हुए कहता है कि यहाँ पर तो मैजिक वेपन की भी कॉपी हो गई है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि इसका कॉपी अपने वेपन का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन यह देखते ही वांग लिन तुरंत अपने पावर का यूज करके उसे रोक देता है और फिर हम देखते हैं कि उसने अपने डेथ स्पेल का यूज करके उन दोनों कॉपी को मार दिया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि उनके ऊपर इस पावर का भी कोई असर नहीं हुआ था, इसीलिए इसे देख वांग लिन भी इस बात से हैरान हो जाता है और फिर वो समझ जाता है कि कोई भी कॉन्शियसनेस इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों क्लोन ने फिर से अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अब इस तरह से वे इसका यूज करके वांग लिन के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन इसे देख वांग लिन भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो भी तुरंत अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करते हुए इनके अटैक को रोकने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन को इनका सामना करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी और इसीलिए वो समझ जाता है कि अगर वो इसी तरह से मैजिक वेपन का यूज करके इनके साथ में फाइट करता रहा तब वो इनके सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर वो कहने लगता है कि यह बॉडी एंशिएंट गॉड के पावर से रिसेप हुई है, इसीलिए इसकी कॉपी कर पाना तो स्टोन के लिए इम्पॉसिबल है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसमें से एक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और फिर उसके बाद वो अपने फिजिकल ताकत का यूज करके दूसरे वाले को बहुत ही आसानी से मार देता है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग लिन की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर इसके और भी बहुत सारे क्लोन क्रिएट होने लगे थे। तब इसे देख वांग लिन भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो किसी तरह से अपने पावर का यूज करके इनके अटैक को रोकने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक एक करके सभी को मारने लगता है और इसी के साथ वो कहने लगता है कि मैंने एंशिएंट गॉडलैंड से न केवल एक बैंड को हासिल किया, बल्कि इसके अलावा मैंने एंशिएंट गॉड के बॉडी को भी हासिल कर लिया है। फिर वो कहने लगता है कि अल्टीमेट कॉन्शियसनेस सोल कोर को भी प्रोड्यूस कर सकती है और इसीलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये चीज मुझे यहाँ पर रोक सके। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने एक एक करके सारे क्लोन को खत्म कर दिया था और फिर वो अपना बदला लेने के लिए जावा में लौटने का डिसाइड कर लेता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डिमोनिक से में मोयू नाम की एक लड़की अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, जहाँ पर कि चियानकुन नाम का एक सीनियर उसका पीछा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चियानकुन मोयून को बहुत ही आसानी से घेर लेता है और फिर वो कहने लगता है कि तुम यहाँ से चाहकर भी किसी तरह से नहीं भाग पाओगी, क्योंकि ब्रोकन स्टार के उसमें जाने वाला कोई भी लौट कर वापस नहीं आया और इसीलिए अगर तुम चाहो तो इसके लिए एक बार ट्राई करके देख सकती हो। अब इसका वजह से हम देखते हैं कि मोयून यहाँ पर फंस गई होती है और फिर वो इसके सामने उदास होते हुए कहती है कि मैं इस बार किसी तरह से डेविल के पैलेस से बचकर आ पाई हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए, क्योंकि वैसे भी मुझे मारने के बाद आपको क्या मिलेगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि चियानकुन इसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता और वो कहने लगता है कि मैं तो केवल ऑर्डर को फॉलो करते हुए तुम्हें मारना चाहता हूँ और इसी वजह से अगर तुम इसके लिए मुझे ब्लेम भी करना चाहती हो तो मुझे इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं है। तभी वो लड़की कहने लगती है कि यह बुक मेरे सेक्टर का ट्रेजर है, जिसके बारे में सुनकर चियानकुन गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर ऐसा भी है तो क्या हुआ, क्योंकि वैसे भी तो तुम्हारा सेट बहुत ही पहले पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर वो इस पर गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि अगर तुम एक अच्छी पैलेस मास्टर नहीं बन सकती तो फिर तुम्हें ट्रेजर फर्नेस को चुराने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। इसके बाद वो कहने लगता है कि अब तुम्हारे साथ में जो होगा उसके लिए तुम मुझे ब्लेम ना करना। तभी यह सुनकर मोयून भी उसे धमकी देने लगती है और वो कहने लगती है कि अगर तुम अभी भी इसी तरह से मेरे साथ में जबरदस्ती करोगी तो फिर इसके लिए मैं ब्रोकन स्टार के उसके अंदर चली जाऊंगी, जिसके बाद तुम खाली हाथ यहाँ से वापस लौट जाओगे। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो इसे एक जेट स्लिप देने के लिए रेडी हो गई थी और वो कहने लगती है कि इसके अंदर ची हुआंग सेक्टर का सबसे कीमती एलेक्सिर फार्मूला है, इसीलिए इसकी भी कीमत उस अल्केमी फर्नेस से बिल्कुल भी कम नहीं है। और फिर वो चियानकुन से कहने लगती है कि अगर मैं ये जेट स्लिप तुम्हें दे देती हूँ तो क्या फिर तुम उसके बाद मुझे यहाँ से जाने दोगे। तब इसके बारे में सुनकर चियानकुन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और वो कहने लगता है कि पहले यह जेट स्लिप तुम मेरे हाथों में दो और फिर उसके बाद जब मैं कंफर्म कर लूंगा कि यह पूरी तरह से सही है तब उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन इस पर मोयून कहने लगती है कि तुम्हें अपने जगह से कुछ पीछे जाना होगा, क्योंकि मैं इस जेट स्लिप को यहाँ पर छोड़ दूंगी और फिर जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो तुम इसे ले लेना। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि चियानकुन तुरंत इसे लेने के लिए आने लगा था और वो कहने लगता है कि मेरे पास में तुमसे बात करने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मोयून भी जेट स्लिप को यहाँ से दूर फेंक देती है और अब इस तरह से वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगी थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि चियानकुन ने जेट स्लिप को बहुत ही आसानी से ले लिया था और फिर वो तुरंत ही मोयून का पीछा करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मोयून भी इस बात से काफी परेशान हो गई थी
और फिर वो कहने लगती है कि तुम अपने किए गए वादे को कैसे तोड़ सकते हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि चियान कुन को किसी भी चीज के बारे में चिंता नहीं होती और वो किसी तरह से इसके पास में से ट्रेजर फर्नेस को हासिल करना चाहता था। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वांग लिन ब्रोकन स्टार के उसके अंदर से बाहर आ गया था, जिसे देखते ही चियान कुन पूरी तरह से हैरान हो गया होता है और फिर वो कहने लगता है कि कोई ब्रोकन स्टार के उसके अंदर से बाहर कैसे आ सकता है। इसके बाद वो कहने लगता है कि मैंने डीमन पैलेस के एक नेशन सोल स्टेज वाले पावरफुल आदमी को देखा था, जिससे कि ब्रोकन स्टार के उसकी मिस्टीरियस पावर जिंदा ही निकल गई थी, जिसके बाद से वह किसी भी तरह से वहां से बाहर नहीं आ पाया और फिर इसीलिए वह हैरान होने लगता है कि आखिरकार इसके पास में कैसी कल्टीवेशन है। और फिर वह हैरान होते हुए कहता है कि कहीं वो गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में तो नहीं है। तभी हम देखते हैं कि मोयुन वांग लिन के सामने आकर उसे ग्रीट करने लगती है और उसे बताती है कि मैं ची हुआंग क्लैन की डिसाइपल हूँ। वहीं उधर चियान कुन भी इसे ग्रीट करने लगा था और वो कहने लगता है कि मैं पॉइजन डीमन पैलेस का डिसाइपल हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन को इनके ऐसे बातों से कोई भी मतलब नहीं होता और वो इनसे केवल इतना पूछता है कि यहाँ के सबसे नजदीकी सिटी कहाँ पर है। तब इस पर मोयुन इसे बताने लगती है कि यहाँ से 30,000 माइल्स की दूरी पर चिलिन सिटी है और इसीलिए अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको वहाँ पर लेकर जा सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन के आ जाने की वजह से चियान कुन इसका कुछ भी नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मोयुन भी समझ जाती है कि जब तक वांग लिन यहाँ पर है तब तक चियान कुन उसके साथ में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी वांग लिन मोयुन से पूछने लगता है कि चिलिन सिटी में कोई कल्टीवेटर गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में है। तब इस पर चियान कुन बीच में आते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर ऐसे कल्टीवेशन वाला कोई भी कल्टीवेटर नहीं है और इसके अलावा मुझे तो ऐसा लगता है कि डीमन कल्टीवेशन सी के 10 मेजर सिटी में भी ऐसा कोई नहीं है जो कि गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में पहुंच गया हो। फिर वो कहने लगता है कि वैसे तो पहले यहाँ पर गॉड ट्रांसफॉर्मेशन वाले कुछ कल्टीवेटर थे, लेकिन वे किसी वजह से ब्रोकन स्टार के उसके अंदर एंटर हुए और फिर उसके बाद से उनमें से कोई भी वहां से वापस लौट कर नहीं आ पाया। तब इस पर वांग लिन इनसे इसके बारे में और भी ज्यादा पूछने लगता है और फिर वो कहता है कि ब्रोकन स्टार के उसके अंदर किस तरह के कल्टीवेटर गायब हुए थे। तब इस पर मोयुन इनको पॉइजन डीमन पैलेस के मेंगतुओजी, डुआन मुजी, 6 डिजायर डीमन किंग और फिर टियानो केव से आने वाले एंशिएंट टेम्पर के बारे में बताने लगती है, जो कि एक साथ मिलकर ब्रोकन स्टार के उसके अंदर एंटर हुए थे और फिर उसके बाद से उनमें से कोई भी वहां से वापस लौट कर नहीं आया। अब इतनी बात कहने के बाद वो कहने लगती है कि मैं पिछले 200 सालों से इसके बारे में पता लगाने के लिए इधर उधर घूम रही हूँ, लेकिन अभी तक भी मुझे इसके बारे में कोई क्लू नहीं मिला। तब इस पर वांग लिन थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है कि इसके लिए तो 200 साल गुजर गए। तब इसके बारे में सुनते ही चियान कुन पूरी तरह से हैरान हो गया था और तभी वांग लिन उससे कहता है कि तुम तो मेंगतुओजी के डिसाइपल हो। तब इसके बारे में सुनते ही चियान कुन सोचने लगता है कि मेरे मास्टर ने तो हर जगह पर एविल काम किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर उनके अनगिनत एनिमी बन गए हैं और इसीलिए ऐसा लगता है कि इस आदमी का भी मेरे मास्टर के साथ में दुश्मनी है। अब इसी के बारे में सोचकर वो तुरंत यहाँ पर अपने पॉइजन वाले पावर का यूज करता है और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन भी अपने फ्लाइंग शॉट का यूज करता है और फिर इस तरह से उसने पॉइजन को बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया था। फिर वो कहने लगता है अगर किसी को पता चला कि मैं ब्रोकन स्टार केव्स के अंदर से बाहर आया हूँ तब इसके वजह से यहाँ पर तो मेरे लिए परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो चियान कुन को मारने के लिए लीगुओ को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखते ही मोयुन भी इस बात से हैरान हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चियान कुन अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन हम देखते हैं कि वो लीगुओ से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और वो यहाँ पर चियान कुन को बहुत ही आसानी से मार भी देता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो इसके ट्रेजर बैग और स्पिरिचुअल पावर को भी ले लेता है और फिर इस तरह से इन दोनों चीजों को लाकर वांग लिन को दे दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी तुरंत इसे एब्जॉर्ब करने लगा था, जिसमें से 80% के हिस्से को उसकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, जबकि उसमें से 20% उसके स्पिरिचुअल पावर में बदल जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके चियान कुन के बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी हम देखते हैं कि लीग वो मोयुन की तरफ ही देखने लगा था, जिसका वजह से मोयुन काफी डर जाती है। फिर वो वांग लिन से कहने लगती है कि सीनियर चिलिन सिटी में मेरे पास में प्रीफेक्चर लेवल वाला एक हाउस है, इसीलिए अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पर बिना किसी परेशानी के रह सकते हैं। लेकिन तभी इस वक्त हम देखते हैं कि वांग लिन ने अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर बैन लगा दिया था। इसके बाद वो कहने लगता है कि यह बैन हर 3 दिन में एक्टिवेट होता रहेगा, जिसका वजह से जब कभी भी इसका अटैक होगा तब इसका वजह से पूरे बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी कंफ्यूज हो जाएगी। इसीलिए वो कहने लगता है कि अगर मैंने समय रहते हुए इसे रिलीज नहीं किया तब इसका वजह से यह तुरंत ही ब्लडी वाटर के पूल में बदल जाएगा। इसीलिए वो मोयुन से कहता है कि तुम मेरे खिलाफ में कुछ भी करने की कोशिश ना करना और अब मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चिलिन सिटी का रास्ता दिखाओ। तब इसके बारे में सुनकर आखिरकार मोयुन भी इसके लिए रेडी हो गई होती है और फिर हम देखते हैं कि वो इनको अपने साथ लेकर यहाँ से जाने लगी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे चिलिन सिटी के बारे में भी बताने लगती है, जो कि डीमन कल्टीवेशन सी के 10 मेन सिटीज में से एक है। लेकिन वांग लिन उससे केवल इतना कहता है कि तुम मुझे अपने घर पर ले चलो। तब इसके बारे में सुनकर मोयुन भी इसे अपने साथ लेकर गेट पर आ जाती है, जहाँ पर कि आगे जाने से पहले उसे अपने टोकन को दिखाना पड़ता है और फिर उस तरह से उसे अंदर जाने की परमिशन दी जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोयुन वांग लिन को अपने साथ लेकर एक जगह पर आ गई थी और यहाँ पर वो अपने टोकन का यूज करके किसी गेट को ओपन कर देती है और अब इस तरह से वे दोनों इससे होकर अंदर चले गए थे। लेकिन तभी
तभी हम देखते हैं कि मोयून वांग लिन के साथ में कुछ करना चाहती थी, इसीलिए वो कहने लगती है कि मुझे पहले नजर में ही आपसे प्यार हो गया है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने बहन को हटा लीजिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन ने अपने पावर का यूज करके उसे खुद से दूर कर दिया था और फिर वो कहता है कि तू मेरे साथ में ऐसा कुछ भी हरकत करने की कोशिश ना करो। तब इसके बात सुनकर मोयून भी इसके लिए मान गई थी और फिर वो कहती है कि मैं आगे से ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं करूंगी। तभी वांग लिन उससे कहता है कि मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहूंगा और इसीलिए मैं जैसे ही यहाँ से जाऊंगा तुम्हारे ऊपर से बहन को हटा दूंगा। लेकिन इसी के साथ वो कहता है कि अगर तुमने किसी को भी बताया कि मैं ब्रोकन स्टार के उससे बाहर आया हूँ, तब उसके बाद तुम्हारे साथ में जो होगा तुम उसके लिए मुझे ब्लेम ना करना। तब इसके बाद सुनकर मोयून उससे कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं करूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर कल्टीवेशन करने लगता है, जबकि वहीं मोयून उदास होकर अपने रूम के अंदर जाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन ने इसके साथ में एक डिमन बीस्ट को भेज दिया था ताकि इसके मदद से वो इसके ऊपर नजर रख सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पास से सारे मैजिक वेपन को बाहर निकाल लेता है और फिर वो कहने लगता है कि तुओसिन भी एक दिन एंशिएंट गॉडलैंड से बाहर जरूर आएगा और फिर उसके बाद वो सबसे पहले मुझे ही खोजने की कोशिश करेगा। फिर वो कहने लगता है कि वैसे तो मैंने वहां से बहुत सारे मैजिक वेपन को हासिल कर लिया है, लेकिन इसके बाद भी मुझे जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करना होगा। और फिर वो कहने लगता है कि भले इन मैजिक वेपन के ओनर मर गए हैं, लेकिन इसके बाद भी इनके अंदर कोई दूसरी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस छुपी हुई है, जिसकी वजह से वो मुझे इन मैजिक वेपन को रिफाइन करने से रोक रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो इनमें से रिफाइन करने के लिए एक मैजिक वेपन को चूज करता है। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि उसने बाकी सभी मैजिक वेपन को अंदर रख लिया था और फिर वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगा था, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस मैजिक वेपन की कोई पावर रोकने लगी थी। मगर वांग लिन भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो इसी तरह से लगातार इसके लिए ट्राई करता रहता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मोयून के बॉडी में वो बैन एक्टिवेट होने लगा था, इसलिए डिमन बीस्ट तुरंत अपने पावर का यूज करके उसे फिर से शांत करा देता है। मगर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन अभी भी मैजिक वेपन के ऊपर लगे हुए बैरियर को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा था और इसे देख ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो इसमें कामयाबी होने वाला है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मोयून यहाँ से बाहर चली गई थी और वो कुछ लोगों से बैन को हटाने के लिए हेल्प मांगने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी इसमें उसकी मदद करने के लिए रेडी नहीं होता, इसलिए मोयून वहाँ से उदास होकर फिर से वापस आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि मैजिक वेपन के ऊपर लगे हुए बैरियर में क्रैक आने लगे थे और इस तरह से आखिरकार वांग लिन इस बैरियर को तोड़ने में कामयाब हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर अपने डेथ स्पेल का यूज करने लगा था और इस तरह से उसने इस मैजिक वेपन को अपने कंट्रोल में कर लिया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोयून बैन के वजह से काफी परेशान होती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि लीग वो भी इस बात से काफी खुश हो गया होता है और वो कहने लगता है कि मास्टर आप इस मैजिक वेपन का यूज करके खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन इसके बाद वो कहने लगता है कि मास्टर क्या आप उस लेडी को मारना चाहते हैं, और अगर ऐसी बात है तो आप मुझसे एक बार बोलिए। लेकिन यह सुनकर वांग लिन उसे शांत होने के लिए कहता है और फिर वो सोचने लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही जल्द आने वाला है और इसीलिए वो इसमें काम आने वाले कुछ जरूरी मटेरियल को खरीदने का डिसाइड करता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो यहाँ से मार्केट वाले एरिया में आ गया था ताकि वो यहाँ से अपने लिए जरूरी मटेरियल को खरीद सके। मगर तभी इसी वक्त उसे पता चलता है कि मोइन किसी जगह से किसी फर्नेस को बाहर निकाल रही है और अब इस तरह से वो इसे अपने साथ लेकर कहीं पर जा रही थी। तब इसे देखते ही लीग वो इस बात से काफी परेशान हो गया होता है क्योंकि वो समझ गया था कि वो कोई ना कोई चाल चलने जरूर जा रही है। अब इसीलिए वो वांग लिन से कहने लगता है कि मास्टर हमें इसे तुरंत ही मार देना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था क्योंकि वो देखना चाहता है कि क्या यहाँ पर कोई है जो कि इसके लगाए हुए बैंड को ब्रेक कर सके। तब इस पर लीग वो कहता है कि आप तो फॉरबिडन माउंटेन को भी बहुत ही आसानी से पास कर गए थे और इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर ऐसा करने वाला कोई भी नहीं होगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन एक दूसरे जगह पर आ गया था जहाँ पर कि उसे अपने सामने एक ड्रैगन की बॉडी दिखाई देती है और उसे देखते ही उसे मुआन के बारे में याद आने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो मुआन के साथ में बिताए हुए पलों को याद करने लगा था क्योंकि जब वो फंसा हुआ था तो मुआन ने उसकी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा मदद की थी और उसके अलावा उसने तो इसे बिस्ट मैरो भी दिया था जो कि इसके स्पिरिचुअल पावर को इनहेंस कर सकती थी। अब इसी के बारे में सोचकर वो कहने लगता है कि अब तक तो 200 साल गुजर गए हैं और इसीलिए मुझे कुछ नहीं पता कि इस समय वो कहाँ पर होगी। तभी हम देखते हैं कि वो लेडी से इस ड्रैगन से जुड़े हुए कहानी के बारे में बताने लगती है जो कि असल में किसी और की नहीं बल्कि वांग लिन की ही थी और इसीलिए इसके बारे में सुनकर वांग लिन को किसी भी बात से कोई हैरानी नहीं होती। इसके बाद वो इस लेडी को अपना लिस्ट देते हुए कहता है कि तुम इन सारे आइटम को रेडी कर दो। लेकिन तभी उससे पता चलता है कि मोइन मदद मांगने के लिए किसी के पास में चली गई थी जहाँ पर वो कहने लगती है कि सीनियर क्या आप मेरे ऊपर लगे हुए बैंड को हटा सकते हैं। तब इसके बारे में सुनकर वो सीनियर इसकी मदद करने के लिए रेडी हो गया था लेकिन फिर वो कहने लगता है कि मैं तो इस बैंड को हटा सकता हूँ लेकिन इसके पहले तुम्हें बताना होगा कि यह बैंड तुम्हारे ऊपर किसने लगाया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोइन भी उसे इसके बारे में बताने के लिए जाने लगी थी। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।